आइए भक्तों, आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत की महिमा को सुनते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे वासुदेव कृष्ण, आप मुझे बतलाइए कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म है, इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं तुम्हें वह प्रसंग बताता हूँ जो राजा मानधाता के पूछे जाने पर वशिष्ठ मुनि ने बताया था। भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मानधाता ने वशिष्ठ जी से कहा, हे महामुने, यदि आपकी मुझ पर विशेष कृपा है तो वह व्रत बतलाइए जिससे मेरा और सभी का कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ जो मोक्षदाता है। वह व्रत आमलकी एकादशी का है जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। भक्तों, इस व्रत के प्रभाव से 1000 गायों के दान देने के समान फल की प्राप्ति होती है। अब कथा ध्यानपूर्वक सुनिए भक्तों। जहाँ वेद ध्वनियाँ सदैव गूंजा करती थी, ऐसे वैदिक नामक नगर में चारों वर्ण के लोग सभी सुख और प्रेम पूर्वक रहते थे। वहाँ का राजा चंद्रवंशी चैत्ररथ था। वह महाबलवान पराक्रमी प्रजावत्सल था। उसके राज्य में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत करते थे। भक्तों, कुछ समय बीतने पर एक बार द्वादशी युक्त एकादशी का संयोग बना। उस दिन सबने व्रत को धारण किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में गया और वहाँ जल से भरा कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, छत्र, पंचरत्न से विष्णु स्वरूप परशुराम जी का पूजन किया। भक्तों, फिर सभी व्रतधारी स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम पाप नाशनी हो, तुम्हें नमस्कार है, हमारा अर्घ स्वीकार करो। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही रात्रि जागरण का कार्यक्रम रखा। उसी समय मंदिर में एक शिकारी आया। वह महापापी दुराचारी था। भक्तों, अपने परिवार के पोषण के लिए वह नित्य जीवों की हिंसा किया करता था। भूख प्यास से उस शिकारी ने भी मंदिर में जागरण किया और एकादशी की कथा सभी के साथ में बैठकर सुना। उसने वहाँ स्थापित कलश पर भगवान दामोदर के दर्शन किए। सवेरे सभी लोगों ने अपने अपने घर चले गए। शिकारी ने भी घर जाकर प्रसन्न चित्त से भोजन किया। काफ़ी समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। आमलकी एकादशी के व्रत व जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे चतुरंगिणी सेना सहित धन धान्य से पूर्ण 10,000 गांव उसके राज्य में मिले। वह कांतिवान, वीर, क्षमाशील, सत्यवादी, धार्मिक था और सदैव यज्ञादि किया करता था। एक बार वह राजा शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन मार्ग भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उस जंगल में मलेच्छ आए और उसे अकेला देखकर मारने लगे। वे कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है और उन्हें देश से खदेड़ दिया है, इसलिए अब इसे मारना ही उचित होगा। ऐसा कहकर मलेच्छ उस पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भक्तों, लेकिन वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर पुष्पों की भांति लग रहे थे। मलेच्छ उस राजा पर उल्टे ढंग से प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गया। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी और आंखें लाल थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी
और देखते ही देखते सारे मलेच्छों को मार डाला। भक्तों, जब राजा की मूर्छा टूटी तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा होगा, इस जंगल में मेरा कौन हितैषी है। जब वह ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा कौन तुम्हारा इस प्रकार से रक्षा कर सकता है। वो राजा आकाशवाणी को सुनकर अपने नगर आया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आम्लकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं, पर लोग सोचते हैं कि मैंने किया है, जबकि प्रभु की कृपा से ही कार्य सिद्ध होते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये आज आम्लकी एकादशी की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखें। प्रभु आपकी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।